बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम फार्मूला जनरेट करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले इसे रीड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। वाटर इज बीइंग हीटेड इन अ क्लोज्ड पैन ऑन टॉप ऑफ अ रेंज व्हाइल बीइंग स्टर्ड बाय अ पैडल व्हील. During the process 30 kilojoule of heat is transferred to the water. तो इस प्रोसेस के दौरान हमने कितनी हीट ट्रांसफ़र की वाटर को 30 किलो जूल। तो हमारे पास ये क्या आ गई, इनिशियली एनर्जी हमने जो दी थी वो आ गई। तो क्यू एन का हम सैम्बल यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हम देंगे। एंड 5 किलो जूल ऑफ हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एयर। तो जो हमने लॉस्ट की वो कितनी की, 5 किलो जूल, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आएगी, आउट की आ गई, ठीक है। और द पेडल व्हील वर्क अमाउंट्स टू 500 न्यूटन। न्यूटन भी आपको पता है एनर्जी का यूनिट है। तो पेडल व्हील ने कितना वर्क किया, 500 न्यूटन मीटर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, वर्क एन आ गया, ठीक है। जो पेडल व्हील ने वर्क किया होता है वो क्या होता है, वर्क एन होता है। Determine the final energy of the system if its initial energy is 10 किलोजूल। अब हमें बोला गया है कि हमें क्या निकालनी है, फाइनल एनर्जी, वो भी सिस्टम की, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। और फाइनल एनर्जी बोले तो मैं से क्या सिंबल दे दूंगी, यू आउट, ठीक है। और हमें क्या कहा गया कि इनिशियल एनर्जी क्या है, इफ इट्स इनिशियल एनर्जी मीन्स कि सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, तो वो हमें दे दी गई है, तो यू एन, ठीक है। तो ये हमें तमाम चीज़ें दे दी गई हैं, तो हम ये लिख भी लेते हैं। तो चलें, अब हमने देखना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है, ई इन, ठीक है, माइनस ई आउट, ठीक है, ये हमें पता है। और ये किसके लिए, क्लोज सिस्टम की जो एनर्जी हम निकालते हैं उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डेल ई इज इक्वल्स टू ई एन, मीन्स के इनिशियल एनर्जी क्या है, और माइनस ई आउट, ठीक है, फाइनल एनर्जी। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं कि ई एन बराबर है ई आउट के, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ना। तो चलें अब हम इसमें देखते हैं, अब इनमें आती कौन कौन सी एनर्जीज हैं। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो इसमें एक आ जाएगी वो एनर्जीज जो हम गेन करते हैं या तो लॉस करते हैं, ठीक है, क्यू हो गया। और वर्क मीन्स के वर्क डन, जो वर्क इन और वर्क आउट, ठीक है। और इसमें और कौन सी होती है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की। तो ये तीनों एनर्जीज हम क्लोज सिस्टम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं और देन देखते हैं। तो हम लिख देंगे डब्ल्यू एन प्लस यू एन प्लस क्यू एन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से फाइनल एनर्जीज के लिए भी कर लेते हैं, मतलब आउट एनर्जीज के लिए, जिसमें क्या आ जाएगा। तो चलें अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास वर्क इन गिवन है, हाँ गिवन है, इसमें मैं मार्क कर देती हूँ। हमारे पास यू इन गिवन है, यस गिवन है, ये लास्ट में हमने देखा 10 किलो। हमारे पास क्यू इन गिवन है, हाँ हमने ट्रांसफ़र की थी वाटर को एनर्जी। और हमारे पास वर्क आउट है, नहीं, हमारे पास जो चीज़ गिवन नहीं होगी और ना उसके बारे में कहा होगा कि इसे फाइंड करो, तो हम उसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, ठीक है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। और देन हमने देखा यू आउट है हमारे पास, नहीं, बट हमें क्या कहा गया है कि यू आउट निकालिए, तो इसलिए हमने इसे रहने दिया। हमारे पास क्यू आउट है, जी है, 5 किलो जूल हीट क्या की, लॉस्ट की है हमने सराउंडिंग में, तो ये भी है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ लिखेंगे और देन हमारे पास यू आउट आ जाएगा। तो चले कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास कितनी आई, 35,500। तो हम इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं ताकि हमारे पास किलो जूल में आ जाए। तो कितनी आ गई हमारे पास, 35.5 किलो जूल। तो ये हमारे पास कितना क्या आ गई, क्यू आउट
चुकी है, कौन सी सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकाली है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपने अपने फॉर्मूले को खुद जनरेट करना है। हमने देखा यहाँ हमारे पास क्या है, क्लोज सिस्टम है, और हमें पता है ई इन और ई आउट होता है, और हमें पता है कि दोनों बराबर हैं। ये बैलेंस एनर्जी इक्वेशन है, आई गेस यही बोलते हैं इसे। तो उसमें क्या होता है, जो क्लोज पेन होता है उसमें वर्क इन भी होता है, वर्क आउट भी होता है, यू इन भी होता है, यू आउट भी होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्यू इन होता है, क्यू आउट होता है, मतलब जो लॉस और गेन होता है। ठीक है, तो हमने फिर देखा हमारे पास गिवन क्या क्या है, वर्डिंग्स पे हमने गौर किया और देखा हमारे पास वर्क मतलब हमारे पास क्या इन हो रहा है और क्या आउट में लिखा जाएगा। मीन्स इन मीन्स ये ले लो कि इनिशियल भी कंसिडर कर लें आप, और हमने देखा कि क्या चीज़ें आउट हो रही हैं या फाइनल बोला गया है, तो हमने उसे किस कैटेगरी में ले लिया, आउट में ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ तो नहीं लिखा हुआ था कि यहाँ आउट एनर्जी निकाले सिस्टम की, बट फाइनल एनर्जी लिखा था, तो हम इसे किस में कंसीडर करेंगे, आउट में कंसीडर करेंगे। इस वे में आप इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।